इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। तो हमारी एक समस्या जरूर है, नगर निगम पूरा प्रयत्न करती है, परंतु कुछ कोर्ट के ऐसे नियम होते हैं कि हम कुत्तों को डायरेक्ट पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो तो नियम हट गया ना, जो अभी नियम अब तो नियम आया ना, उसमें फिर बदल हो गया ना। तो सब अभी तो नियम अब बदला है, तो हम भी उस समय से हट गए हैं ना। अच्छा, जब वापस बनेंगे तो इस पे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं स्वास्थ्य समिति के जो अधिकारी हैं सत्यनारायण जी, उनको कॉल किया जा रहा है इनके द्वारा। देखना ये होगा कि भाई साहब का फोन उठता है या नहीं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे। ये स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष निगम के मेरे साथ है और स्वास्थ्य अधिकारी इनका फोन नहीं उठाता है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि टंकी बनी है 4 मीटर की, मतलब 12 लाख लीटर की टंकी बनी है। ठीक बात है। एक्चुअल में जलदाय विभाग की कमी की वजह से वो टंकी पूरी भर नहीं पाती है। अरे बोलो भाई साहब, हमारी बात हो जल्द। अब आप हर दूसरा एक विभाग में जाओगा, लेकिन सरकार तो थानी से नहीं है यार। नहीं, सरकार हमारी इंजन ला रहे, सरकार हमारी है, हम उस बात को मानते हैं, परंतु जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा ये हमारे लास्ट में 17वां नंबर इस टंकी का आता है। गंदगी तो है ना भाई साहब यार। गंदगी तो वो मेरा वार्ड नहीं है, वो पूनम सिंह जी का वार्ड है। पर स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष तो होने भाई साहब। अभी पहले तो मैं देखता था, अभी तो गंदगी होगी मुझे पता नहीं, बाकी पहले तो मैं खुद जाता था। अभी तो मैं राउंड पे जाता नहीं हूँ 1 साल से। नहीं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहा तो उनकी गलती है, उनको उठाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। अगर हम हट गए, सरकार उनको तनख्वाह दे रही है अधिकारियों को, तो उनकी जिम्मेदारी पूरी बनती है। पार्षद मान लो हट जाएगा तो क्या काम बंद थोड़ी होंगे क्या? ये एक आपके वार्ड के नाले भी स्वस्थ नहीं है। नहीं, उसके अंदर ये परेशानी आती है कि जो स्लैब नाले से उठाए जाते हैं, उस नाले के स्लैब उठाने के लिए हमको निर्माण समिति वाले को बोलना पड़ता है। सब कहीं करेंगे, वो करना आप नहीं देख। वो हमारे कहने से वो उठाते नहीं ना, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई। हम जो निर्माण के जो अध्यक्ष हैं या नगर निगम के आयुक्त महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं भाई ऊपर से स्लैब उठाओ, तो हम सभी करावे। तो क्या है कि ठेर से लेबर शिफ्ट में काम करता हूँ, लेबर मूवमेंट में, और मैंने कई फैक्ट्रियों में यूनियनों का काम किया हुआ है। अच्छा। मुझे जानकारी है। नहीं, आप राजनीतिक कोई गुरु है नहीं। मैं राजनीतिक, मेरा कोई गुरु नहीं है। जी, जब लिख रहा है आप खुद गिरा भारत जिला में संघर्ष की दो। भारत जी ने भी लिख के दिया, हमने भी लिख के दिया। ये रोड़ा कहाँ अटका? ये रोड़ा किसने? रोड़ा तो उनके नेताओं ने अटकाया। नगर निगम सामुदायिक केंद्र बना दे, वो सामुदायिक केंद्र के लिए पास करवाई हमने, 2 रजिस्ट्री करवाई है। 11,000 स्क्वायर फीट की एक रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री के अंदर मेरा नाम है। कोई भी अगर ये कहे कि मैंने करवाई है, वो गलत है। आप रजिस्ट्री की कॉपी मेरे से ले सकते हो और उसमें पढ़ सकते हो, मेरा नाम है। अरे वो बना क्यों नहीं? वो बना इसलिए नहीं था कि उसको बनवाने के लिए हमने सारी कार्रवाई कर दी, परंतु कुछ तथाकथित लोग, मेरी बात मैं बता रहा हूँ अगर मत रखो, मेरी बात जनता को बता दो, कौन आदमी था जिसकी वजह से वो नहीं बन पाया? एक ये डूंगरपुर का एक विधायक था, नाम बताओ ना। उसका नाम क्या था? वो पूर्व में विधायक था। अच्छा। उसने कलेक्टर साहब को चिट्ठी देके ये बोल दिया कि भाई ये जमीन हमारे समाज की और ये वनवासी सेवा संघ इसको रजिस्ट्री कैसे करवा रहा? जो 2.5 करोड़ रुपए में टेंडर हुए थे आधुनिक शौचालय बनाने के लिए, वो खेमपुरा चौराहे पे 25 लाख रुपए से मैंने पास करवाया। उसमें भी इन लोगों ने टांग अड़वा दी, वो अधूरा काम पड़ा हुआ। टांग किसने अड़ाई? इन लोगों ने बोले लोग कौन है वो? इन मतलब शिकायत कर दी। किसने की? वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने शिकायत की। साहब एक आदत नाम बताओ ताकि पता पड़े कि ये टांगड़ा वाला। हमारे जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उन्होंने वहाँ के जाकर टांगड़ा दी। नमस्कार, राम राम, खमा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत का जायका, यानी कि फिर से एक और पार्षद से रूबरू कराने जा रहे हैं और एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम का हमारे खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर, जो प्रोडक्ट है वो प्रायोजक है। यानी कि घर के अंदर जो होने वाली गंदगी है उसको एकदम से क्लीन चिट धो डालना। तो भाई साहब, गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स का उपयोग करना है। हमारे प्रायोजक खास इस कार्यक्रम के हैं। तो बिल्कुल, अब गंदगी को धोने के लिए ही पार्षद के जो जनता के बीच में जो 5 साल का कार्यकाल है, यानी कि कितने काम हुए हैं कितने नहीं हुए हैं, इस गंदगी को धोते धोते स्वच्छता की ओर जाने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ वार्ड नंबर 42 से पार्षद साहब है वेणीराम जी सालवी, जो स्वास्थ्य समिति निगम की जो स्वास्थ्य की समिति है, वो जिसमें अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने 5 साल पूरा अपना कारोबार किया है। तो बिल्कुल ये मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पे। बिल्कुल, वेणीराम सालवी पार्षद, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष। मैं उदयपुर न्यूज के सभी साथियों को
धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने हमको बुलाकर हमारी विचारधाराओं को और जनता तक पहुँचाया, इसके लिए सभी आपके प्रबंधक, आपके सदस्य सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई साहब, वेणुराम जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार आप रो। और अब कई आपकी सियासत रहा जाएगा मैं जी साहब। पहला तो जानना चाहूंगा कि आप रो जो वर्ष 2019 का जो बात की जाए, चुनावी जो दौरा था आपका, चुनावी जो कार्यकाल आपने प्रवेश किया था ये जी समिति के अध्यक्ष में, तो वर्ष 2019 से ही आप लगे थे इसमें। हाँ तो साहब। चुनावी माहौल कैसा रहा था? चुनावी माहौल बहुत अच्छा रहा। मुझे सेकंड बार पार्टी ने मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए, जी और इससे पहले भी मैं आपदा प्रबंधन समिति अध्यक्ष था। जी सेकंड बार मुझे वापस स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष बनाया गया जी उदयपुर सिटी के अंदर। जो जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई, जी, मैंने बेखूबी से जिम्मेदारियों को निभाया। जहाँ जहाँ सफाई के मामले में कोई कमियां थी, बखूबी से निभाया था। हाँ, बहुत मेहनत करके मैंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे उसमें उदयपुर का रैंक भी बढ़ा। अभी 1 साल पहले जी हमारे कार्यकाल की वजह से 1 साल पहले उदयपुर का रैंक भी बढ़ा, और हमें बहुत खुशी हुई कि मुझे काम करने का जो मौका दिया वो मैंने बहुत मेहनत के साथ में उदयपुर सिटी के अंदर में सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे हमारे स्वास्थ्य निरीक्षक महोदय के साथ निकलता था, सभी गलियों के अंदर दौरा करता था, और जहाँ जहाँ हमको कमियां पाई जाती थी वहाँ हम सख्ती से काम करते थे। जो हमारे कर्मचारी थे उनको भी हम अपने परिवार के तरह समझते थे और उनको समझाते थे कि ये उदयपुर आपका अपना और अपना है। अगर अपन इसको सुंदर रखेंगे तो उदयपुर की सुंदरता बढ़ेगी, बाहर के पर्यटक आएंगे, उदयपुर के लोग खुश होंगे। हमको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ये काम में हम कर पाए। बिल्कुल। वेणुराम जी भाई साहब, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष भी रहे आप और वार्ड नंबर 42 में पार्षद भी थे जी। तो बिल्कुल एक आपकी दृष्टिकोण से स्वास्थ्य समिति की अगर बात करें जी, तो स्वास्थ्य की क्या परिभाषा होनी चाहिए? स्वास्थ्य की तो जो उदयपुर में लोग रहते हैं, हमारे जो कर्मचारी, नगर निगम ने जो इतने कर्मचारी लगा रखे हैं, उनसे हम पूरे सफाई करवाते हैं। तो सफाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उदयपुर की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिले, और स्वास्थ्य के मामले में उनको यूँ महसूस नहीं हो कि हमारे उदयपुर में कोई गंदगी है या हम उससे परेशान है। तो यही हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि उदयपुर की जनता को हम स्वास्थ्य के मामले जो कचरा है वगैरह, कोई पोल्यूशन है वगैरह, ऐसा कुछ भी है, जो गाय है, बैल है जो सिटी में घूमते हैं, उनको हम समय पर पकड़कर और हम काइन हाउस ले जाए ताकि जनता को राहत मिले। जैसे कुत्ते हैं, मान लो डॉग है, उनको भी अगर उनसे लोगों को परेशानी होती है तो हम नगर निगम के माध्यम से उनको वहां ले जाते हैं। परंतु हमारी एक समस्या जरूर है, नगर निगम पूरा प्रयत्न करती है, परंतु कुछ कोर्ट के ऐसे नियम होते हैं कि हम कुत्ते को डायरेक्ट पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो तो नियम हट गया ना भाई जो साहब, अभी नियम अब तो नियम आया ना, उसमें फिर बदल हो गया ना। तो सब अभी तो नियम अब बदला है, तो हम भी उस समय से हट गए हैं ना। अच्छा, जब वापस बनेंगे तो इस पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, पर अभी आगे अगर बनोगा तो करना पड़ेगा आपने। देखो, पार्टी अगर मौका देगी, नहीं पार्टी की तो बात है, बिल्कुल करेंगे साहब। नियम आएगी, कोर्ट का नियम आए तो जनता की सुविधा के लिए जो कमियां होगी उसको पूरी करेंगे हम। बिल्कुल भाई साहब। अब कहीं ना कहीं आपने बताया था कि जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर अगर परिभाषा आपने बताई कि भाई सफाई जो होगी तो उसके बाद स्वास्थ्य के ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य की परिभाषा वही नहीं है सिर्फ शारीरिक मानसिक अगर बात की जाए जी, और मन के अंदर शारीरिक मानसिक और सामाजिक जो सद्भावना है उसमें भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की जरूरत है। जरूरत है साहब, तो क्योंकि वो मन में अगर सही चीजें चलेगी तो आप सफाई की ओर ध्यान भी दोगे। जी साहब। आपके मन में नकारात्मक अगर व्यंग उत्पन्न होंगे तो कहाँ से वो सफाई पे जाएंगे? तो कहीं ना कहीं उसको भी आपको साथ में लेके चलना ही है। नहीं, नकारात्मक व्यंग तो जब उत्पन्न होते हैं जब जनता हमारा साथ नहीं देती या कर्मचारी काम नहीं करते हैं, वो कहीं तो ना कहीं तो शारीरिक मानसिक रूप से भी आपको संतुलित रहना है, संतुलित रहना है। तो बस बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रूप में भी स्वास्थ्य रहना जरूरी है। भाई साहब, बिल्कुल आपरा सफाई की बात तो आप कर ली थी है, लेकिन आप घर में उठो सुबह सुबह कई दिनचर्या रहे आपने? मैं सुबह उठ पहले तो मैं वार्ड में जाऊँ घूमवा वास्ते, डायरेक्ट उठा वैसे पड़ दो नहीं उठा है सुबह नवा द्वार पहला जो कर्मचारी 6:30 बजे लाग जावे, ठीक बात है, वार्ड में पहला मारो वार्ड देखू सब पहला वार्ड देखना हो, कहीं गली में कोई प्रॉब्लम है या सफाई नहीं हुई या कर्मचारी मिलनो या जमादारू मिलनो या इंस्पेक्टर ने कहनो या स्वास्थ्य अधिकारी ने कहनो, वो हम वन टाइम पे एट ए टाइम शिकायत करता है भाई जगह सफाई नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी कौन है आप? हमारे सत्यनारायण जी शर्मा। फोन उठावे आप? हाँ बिल्कुल उठाते फोन, लगे लो एकदम फोन। नहीं अभी तो अभी कहाँ लगाओ फोन, लगाओ। अभी क्या बात सुनो, ऐसे पार्षद भी है जिनका फोन नहीं उठा, आप स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष है, वो आपका फोन उठाते नहीं उठाते, आज कैमरे पे भी दिखाना पड़ेगा आपको। नहीं एक्चुअल में मैं फोन उठाता हूँ, पर महीने भर पहले क्या ये फोन गिर गया था तो सभी के नंबर डिलीट हो गए। अच्छा, आप दोगे तो मैं अभी दोगे तो मैं 2 मिनट में उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सत्यनारायण जी नंबर देना पड़ेगा। हाँ अभी दोगे, अभी उठा लूँ, अभी मैं बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य अधिकारी है।
आपका फोन उठाते नहीं उठाते वो देखना पड़ेगा। हाँ एक मिनट। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं स्वास्थ्य समिति के जो अधिकारी हैं सत्यनारायण जी, उनको कॉल किया जा रहा है इनके द्वारा। देखना ये होगा कि भाई साहब का फोन उठता है या नहीं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं बिल्कुल, आप देख रहे हैं उत्तर नहीं दे रहे ये स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष निगम के मेरे साथ है और स्वास्थ्य अधिकारी इनका फोन नहीं उठाता है। तो कहीं न कहीं सोचने का विषय है और चिंता का विषय है कि इस तरह के जो अधिकारी हैं जो फोन भी नहीं उठा पा रहे हैं, किस तरह से उदयपुर को स्वस्थ रखेंगे। जरूर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह बड़ा लगता है, डबल प्रश्नवाचक लगाएं तो कम नहीं है, क्योंकि ये ऐसे पार्षद नहीं है, इनसे पहले भी पार्षदों के फोन नहीं उठे हैं। तो भाई साहब ये सियासत का जायका है भाई साहब जी सर। ये स्थिति है आपकी। नहीं, ये अभी एक्चुअल में क्या, हम आज वर्तमान में पार्षद नहीं है, नहीं वर्तमान पार्षद है। अरे तो भाई साहब मेरी बात सुनो, 5 साल पार्षद तो रिया, पार्षद रहे तो अतरोक्त तो रुतबा होएगा नहीं आप तो रुतबा तो है साहब, काम तो किया। ये अधिकारी फोन नहीं उठे रहनी पर ये अभी अधिकारियों की अपने आत्मसम्मान पे ठेस है ना सर, ये अधिकारियों की भी मनमानी चल रही है। अच्छा, अधिकारियों को समझना चाहिए कि हम ऐसा नहीं है कि पार्षद अभी नहीं है जो हम वापस नहीं आ सकते हैं। हमारी सरकार नहीं आ सकती। हमारी बात सुनो, आपने क्यों अच्छा अधिकारी फोन नहीं उठावे, हमारे पास आया कर जो जी सर, आपने जो प्रोडक्ट दूला वाइटेक्स, ठीक है साहब, गंदगी एकदम धोई डालो, बिल्कुल कहीं करनो धो देंगे, गंदगी को साफ कर देंगे, बिल्कुल बोलो गंदगी को धो दे लेंगे, गंदगी को धो डालेंगे और जो अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेगा उसको भी धो डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी बात का डर नहीं है। हाथ नहीं होने वरने भी अणी धोई ना कांगा। हाँ तो भाई साहब आप ध्यान रखो, अगर फोन नहीं उठाओगा तो वाइटेक्स लिन फुहारो मार देगा। अनिवार्य अपनी गंदगी ला रहे थाने भी धोई ना के ये तो इमरजेंसी सेवा में आता है, इन अधिकारियों को उसी समय फोन उठाना चाहिए। अच्छा, मान लो रात को 10 भी बज रही हो या 12 भी बज रही हो, ये तो इमरजेंसी सेवा में आते हैं, स्वास्थ्य वगैरह हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, ये अधिकारी ऐसे फोन नहीं उठाते तो हमारे उदयपुर का क्या होगा। अच्छा, मैं आपके माध्यम से अधिकारी को कहना चाहता हूँ कि किसी भी पार्षद का अगर फोन आए तो तुरंत आपको अधिकारी को उठाना चाहिए। आप एक बार ऐसी आपने खबर है उदयपुर जिला में एक अधिकारी फोन नहीं उठाए, उन्होंने एपीओ कर दी तो टीचर ने। तो अभी मैंने फोन किया और इन्होंने नहीं उठाया तो उनकी गलती है। गलती है, उनकी गलती। बिल्कुल आप देख रहे हैं इन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया है। और आप सिगरेट रिसोर्ट में हाँ जी, तो सिगरेट रिसोर्ट में तो अंडी चाय री चुस्की तो ले ला, बिल्कुल चाय पे चर्चा करेंगे, आपने बुलाया, बिल्कुल चाय पियेंगे और चर्चा भी करेंगे। लीजिए आप एक बार चाय का, फिर सवालों की ओर रुख करेंगे। चाय ठीक थी? चाय अच्छी है, अच्छी है, बढ़िया चाय। क्या है ऐसा सिगरेट, क्या है ऐसा? सिगरेट तो क्या है, चाय अपने जैसे बिल्कुल घर से बढ़िया बनी है, एक तरीके से समझ लो। घर पे तो क्या सब जनों की बनाते हैं, आप मुझे अकेले पिला रहे हो तो बढ़िया बना के पिलाओगे। अच्छा, तो घर से बढ़िया होनी है। हाँ, घर से भी अच्छी चाय बनी, वैसे हमारे घर भी बनती है। पर सब जना क्या घर की चाय हुए नहीं, घर की चाय तो अच्छी होती है, पर जहाँ बैठते हैं वहाँ तो कहना पड़ेगा ना कि आपकी चाय अच्छी है। अच्छा, जहाँ बैठने वहाँ कहना पड़ेगा। भाई साहब देखियो, झटे पिया चाय बटारी बात तो वेल नहीं क्यों भाई साहब, साफ ना सब चीजें छुट्टी जाए, तो चाय री झटे बिन चर्चा होगा, बट चाय री बात तो करनी ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब, चाय ले लीजिए और मैं अब आगे सवाल की ओर रुख करता रहूंगा, ठीक है। आपके कार्यकाल की बात करें, 5 साल का जो चुनाव रहा, उसके बाद आप पार्षद रहे, ऐसा कोई प्रमुख कार्य है आपने जो आपने किए हैं 5 साल में? नहीं, इस 5 साल के अंदर सभी रोडों का काम किया, कई सामुदायिक का काम भी करवाया मैंने, और नगर निगम से जो काम मान लो बजट में नहीं थे तो हमने गुलाब जी भाई साहब से भी अतिरिक्त बजट लेके हमने काम करवाए। अच्छा, जब वो राज्यपाल बन के गए थे, जब भी हमको पूछा था गुलाब जी भाई साहब ने, भाई आपके वार्ड के अंदर कोई काम हो तो बताओ, तो अच्छा उन्होंने पूछा था? उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने पूछा, सभी पार्षदों को पूछा। अच्छा अच्छा, और हमने कहा भाई साहब ये काम पीड़ितों का, उनके जो फंड का पैसा वो हमको दिया, और वार्ड के अंदर जहाँ काम पेंटिंग थे वो हमने करवाए। अच्छा, हाँ, तो यानी कि ठीक बात है, चलो काम करवाए हैं। लेकिन अब मैं सवालों की ओर रुख कर रहा हूँ आगे की ओर। तो आपके कार्यकाल में वनवासी क्षेत्रों की बात करें तो 11,000 वर्ग फीट पे जो टंकी बन गई है जी, ठीक है,
और बाकी का काम यथास्थिति है। हाँ। और जो टंकी बनी है पानी की जी, वो भी कहीं न कहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी और आपके कार्यकाल में बनी थी। नहीं कांग्रेस के कार्यकाल मतलब जो मैटर है वो मुझे जहाँ तक मेरे को सूचना मिली है, सूत्र के मुताबिक हमारे को जानकारी है, उसके अनुसार बता रहा हूँ। आप पूरा इसमें विस्तृत बताना जरूर, मैं बताना जरूर, लेकिन पूरा सवाल मैं कर देता हूँ एक बार। कांग्रेस के कार्यकाल में वो हुई थी, मतलब कि हाँ ये बनेगी, और आपके कार्यकाल में बनी, ठीक है। लेकिन बात ये करेंगे उसके बाद भी उसमें आज भी लीकेज है, जो जिसके चलते टंकी आधी भर रहे हैं और उससे पानी की भरपाई नहीं हो पा रही। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, टंकी हमारा बोर्ड था, हमारे बोर्ड से 23 करोड़ रुपए गुलाब जी ने सभी जहाँ जहाँ टंकी बनी थी 7-8 उनके लिए दिया था। मुझे मेरे वार्ड के अंदर भी गुलाब जी साहब ने 2 करोड़ रुपए मुझे नगर निगम से टंकी बनवाने के लिए पास करवाए थे। टंकी बनी 1 करोड़ 95 लाख की बनी, और अतिरिक्त खर्चा हो गया उसमें 45 लाख रुपए की तो पाइपलाइनें थी। अच्छा। और बाकी के उसमें टंकी बनी 8 लाख का वहाँ एक कमरा था। ऐसा करके टंकी हमारे बनी। टंकी बनने के बाद में टंकी से सप्लाई भी हो रही है। उसमें क्या एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि टंकी बनी है 4 मीटर की, मतलब 12 लाख लीटर की टंकी बनी है। ठीक बात है। एक्चुअल में जलदाय विभाग की कमी की वजह से वो टंकी पूरी भर नहीं पाती है। अरे पर भाई साहब हमारी बात हो जल्द, अब आप हर दूसरा एक विभाग में जाओगा, लेकिन सरकार तो थानी से नहीं है। नहीं, सरकार हमारी इंजन ला रहे, सरकार हमारी है, हम उस बात को मानते हैं, परंतु जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा ये हमारे लास्ट में 17वां नंबर इस टंकी का आता है उदयपुर में भरने में। ठीक है। तो ये टंकी पूरी भर नहीं पाती है। अरे लीकेज है, ना लीकेज नहीं है, टंकी बिल्कुल कंप्लीट है, कोई लीकेज नहीं है। आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। आप रिवार्ड जनता की जनता वार तो अपोजिशन का काम होता है, कुछ भी कहते हुए। ठीक है। टंकी अगर लीकेज है तो उसका फोटोग्राफिंग करे नीचे टपकती हुई का, बस बिल्कुल सही। फोटोग्राफी करे भाई साहब, अगर ऐसा है तो बिल्कुल उस टंकी का फोटोग्राफी होना चाहिए भाई साहब। रवि यही कहना है। बिल्कुल अपन टंकी पूरी भर दी गई। टंकी पूरी अभी नहीं भरती है, वो 3.5 मीटर ही भरती है। अच्छा। उससे क्या हुआ, अगर 4 मीटर की टंकी पूरी भराएगी यानी कि 12 लाख लीटर अगर टंकी पूरी भरती है तो 45 मिनट पानी पूरा वार्ड में सप्लाई होती है। ठीक है। एक दिन तो होती है उस वार्ड में और एक दिन होती है हमारे इधर। ठीक है। पहले एक ही वार्ड था, उसके 2 भाग हो गए। हाँ, ठीक बात। अब उसमें 45 मिनट के अंदर पानी की सप्लाई डायरेक्ट कर दी है। जलदाय विभाग ने एक पॉलिसी बनाई है, पहले अलग अलग इलाके में वाल लग रहे थे। ठीक है। तो उस वाल को उन्होंने बंद कर दिए। ठीक है। और टंकी से डायरेक्ट सभी जगह डायरेक्ट सप्लाई कर दी, उससे प्रेशर बनता नहीं है। अरे पर यार भाई साहब मेरी बात सुनो, अब अधिकारी है, विभाग है, सब कुछ है, आपकी सरकार नहीं उससे। और हमारी बात सुनो, आपने गुलाब जी भाई साहब एक आदमी इनकी देख भाई साहब आप काम है, तो छोटा मोटा काम तो नहीं कैसे गिरा हो यार। उससे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको बहुत आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है। कि प्रताप नगर के अंदर जो आज से कम 27 लाख लीटर की जो टंकी बनी हुई थी, वो टंकी की छत उसके अंदर गिर गई। अच्छा। गिरने के बाद में उस टंकी को उन्होंने बंद कर दिया। पहले उससे सप्लाई होती थी तो वार्ड के अंदर 1-1 घंटा हर इलाके में होकर 4 घंटा सप्लाई। एक चीज इसमें चलो मैं पूरा कर ही देता हूँ। आप कह रहे हैं लगातार के मतलब इसमें ऐसा नहीं हुआ और ये सही है, इसमें ये होना। टंकी आधी भरी जा रही है, ये तो आपको पता है। बिल्कुल राइट। इससे लोगों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? या कम मिल रहा पानी? कम मिल रहा है। पानी की कमी है। बिल्कुल परेशानी है। आपके वार्ड में भी है, हमारे वार्ड में भी है। बिल्कुल यही सवाल मेरा है, क्योंकि पानी की टंकी तो है, व्यवस्था सब आपने करवाई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता को फायदा नहीं है। उस पर क्या विचार है? वो पूरी भरी नहीं जा रही है, जिससे जनता परेशान है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि। देखो उसके लिए तो मैंने अभी 5 साल के अंदर कम से कम 6 पनघटे एडिशनल और लगवा दी वार्ड के अंदर। आज मेरे खुद के वार्ड के अंदर कम से कम 13 पनघटे चल रही है। हर गली के छोर पर मैंने एक पनघट लगवा दिए। हैंडपंप थे तो उसको ट्यूबवेल में कन्वर्ट करा दिया। बिल्कुल। और कुछ भी नए भी पास करवाया। तो वैसे तो मेरे वार्ड के अंदर पानी के लिए एक बार काम रुकता नहीं है, परंतु जो नल का पानी मिलना चाहिए, अच्छा, वो पर्याप्त मात्रा में उनको मिलता नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भाई साहब आप कह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में पानी की कहीं कमी तो कमी है। ठीक है। अब अगले सवाल की ओर करेंगे। गिलास फैक्ट्री से जो खेमपुरा होते हुए जो रोड निकली है सेक्टर 3 तक, जो लिंक रोड है जी, उस रोड आप कह रहे बनी है, ये हुआ है, तो क्या कहेंगे उसको? नहीं, वो डमरीकरण हुई है। उसके बाद मैंने कम से कम मेरे बनने के बाद में उसको 3 या 4 बार उस पर डमरीकरण हो गया है। अरे भाई साहब आपका तो 5 साल रहा। 10 साल से मैं लगातार हूँ। एक बात 10 साल आप हो। हाँ। लेकिन 5 साल जो पार्षद कार्यकाल है। हाँ। 5 साल में आप कितने दान बनाई? उसको मैंने 2 बार बनाई। 2 दान बनाई। अब मारो कहना यो है कि 5 साल में एक रोड ने आप 2 दान बना रहा हो, तो बाकी तो खर्चो कटे करोगे आप। ये रोड मत करो। वो मेरी बात सुन, वो वार्ड का एडिशनल टेंडर नहीं है, वो जनरली एक
एक ए और बी उदयपुर को 2 भागों में बांट रखा है। ठीक है। तो उस भाग के हिसाब से वो जो बजट देते हैं वो रिक्वायरमेंट देती है नगर निगम के, भाई आपको अपने वार्ड में कहाँ डमरीकरण करवाना है। ठीक है। तो उस समय हम देते हैं भाई ये रोड टूट गई है इसको। चलो ठीक है भाई साहब, वो भी आप 2 दान कराए, चलो ठीक बात है, और जनता का उपयोग बात है वो ठीक है, चलो वहां तक ठीक है। लेकिन सीवरेज की बात की जाए आपके वार्ड में, जी साहब। अमृत योजना के तहत अगर बात करें तो 1 महीने तक LNT मशीन जो है वो वहां पर पड़ी रही थी, लेकिन मशीन वहां से भी हट गई और आपका वार्ड भी अछूता रह गया उससे। अछूता रह गया। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, वो मेन रोड पर LNT जो पड़ी हुई थी, जो मेन रोड है प्रताप नगर से जब ठोकर चौराहे पे जाते मेन रोड भी थी, उसको उस मेन रोड पर उसको सीवरेज डालनी थी। वार्ड का अभी तक हमारे यहाँ सीवरेज का कोई बजट पास नहीं हुआ। अमृत योजना के तहत इतना बढ़िया काम आया, लेकिन आप नहीं करा पाए। ना ऐसा नहीं है, हमारे वार्ड का बजट ही नहीं है सीवरेज का। आप वार्ड बजट नहीं, और अभी तक नहीं गई, अभी तक सीवरेज हमारे वार्ड में नहीं है। तो आप वार्ड में सीवरेज है? हमारे वार्ड में सीवरेज नहीं है। हमने पूछा भी था तो बिल्कुल सवाल क्रॉस हो गया, मतलब हमने निवेदन भी किया, सीवरेज नहीं है। तो उदयपुर में आप वार्ड नहीं, सब जगह सीवरेज है। बहुत सी जगह नहीं है, कुछ ऐसे वार्ड बचे हुए हैं वो तीसरे फेज में सरकार द्वारा लिए जाएंगे, ये हमने पूछा। आप सीवरेज नहीं, अभी हमारे यहाँ सीवरेज नहीं, अभी सीवरेज नहीं है। जरूरत नहीं है कि जरूरत है, पर हमने बोला नेता लोग, हमारे विधायक महोदय को और सांसद महोदय को, सबको बोला, बोले तीसरे फेज में ये बजट पास होगा आपका, बेटर हो आप। जब तक अभी नहीं है हमारे। पर यार भाई साहब, यार मेरी बात सुनो, जो रिक्वायरमेंट होती है लोगों को वो तो होनी चाहिए। नहीं, वो नगर चाहे आप हो, चाहे MLA साहब हो, चाहे सांसद साहब हो, जो भी है वो चाहिए तो चाहिए ना। रिक्वायरमेंट हमारी है, हमने बोला भी है, परंतु बजट नहीं था, इसलिए हमारे वार्ड में अभी तक सीवरेज नहीं पड़ी है। चलो ठीक है, तो वंडा बात के प्रयत्न है आप? नहीं, प्रयत्न हमने बोल रखा है, हमको बोला है तीसरे फेज में इस बजट को हम लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब वापस जाएंगे आगे की ओर, तो जैसे खेमपुर से आगे अगर बात की जाए, खेमपुरा से जो आगे जो बात की जाए, वहाँ एक IT पार्क बना हुआ है आपके। IT पार्क बना है। IT पार्क की बात करें और खेमपुरा तक जाम लगा रहता है पार्किंग की वजह से, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, वो एक्चुअल में जब रेलवे ने अभी बड़ी लाइन डाली थी, उसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने रेलवे क्रॉसिंग के वहाँ अगर बात करें तो वहाँ भी पानी और ग्रामीण जो तक जाते हैं, अगर बात करें जो पेस्टिसाइड जो सोसाइटी है, यानी कि जो जाने के लिए जो मार्ग है, अब वहाँ भी गंदगी से भरा अंबार है। अब वहाँ पर लोग रुकते नहीं है, तो यहाँ IT पार्क के यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। नहीं, पेस्टिसाइड जाने का मार्ग तो बंद हो चुका है। वही बेटे, गंदगी तो है ना भाई साहब यार? गंदगी तो वो मेरा वार्ड नहीं है, वो पूनम सिंह जी का वार्ड है। पर स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष तो होने भाई साहब। अभी पहले तो मैं देखता था, अभी तो गंदगी होगी मुझे पता नहीं, बाकी पहले तो मैं खुद जाता था। अभी तो मैं राउंड पे जाता नहीं हूँ 1 साल से। ठीक है, अभी गंदगी हो तो 1 साल में भी है बाप रे? हाँ, नहीं, मैं तो बराबर जाता था। नहीं बटे बना सफाई, बिल्कुल सफाई थी, और रोड भी थी वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल रोड भी थी। उस रोड को तो उन्होंने हटाकर और एक लाइन डाल दी है, वो रास्ता आने जाने का बंद हो गया। नहीं, अब तो आपकी हालत भी खराब कर रही है। अधिकारी फोन नहीं उठा रहे आप? नहीं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे तो उनकी गलती है, उनको उठाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। अगर हम हट गए, सरकार उनको तनख्वाह दे रही है अधिकारियों को, तो उनकी जिम्मेदारी पूरी बनती है। पार्षद मान लो हट जाएगा तो क्या काम बंद थोड़ी होंगे क्या? अधिकारियों का काम है, उनको करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये IT पार्क के बाहर जो पार्किंग की जो व्यवस्था नहीं है, क्या IT पार्क के बाहर लग जाता है? IT पार्क जो है वो दूसरे वार्ड में आता है। अच्छा, जो वहाँ जो इंडस्ट्रिया बनी हुई है, फैक्ट्रिया बनी, उन फैक्ट्री वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो आपके वार्ड में नहीं आएगा। नहीं, वो मेरे वार्ड में नहीं आता। बिल्कुल छोड़ दो उस चीज को, आपके वार्ड में नहीं आता है, फैक्ट्री में आप की रहा, जिम्मेदारी बनेगी, उनकी जिम्मेदारी होती है। आपके वार्ड में है नहीं तो मेरे वार्ड में नहीं है। बिल्कुल। चलो, तो आगे बात करांगा कि दरोली हाउस के पास जाने वाले नाले में कनेक्टिविटी सही नहीं है। वो बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं है? ऐसा ऐसे कई नाले हैं आपके वार्ड के इर्द गिर्द, जो मतलब जिससे अर्थव्यवस्था, खराब व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। वो क्या कहेंगे इस पे? वो हमने इसके मामले में कई बार लिख के दिया, नगर निगम के महापौर जी को भी लिख के दिया, मुकेश पुजारी जी को भी लिख के दिया कि जो प्रताप नगर ऊपर घाटी से जो पानी आता है सीधा, नाले बहुत अवरुद्ध है। अवरुद्ध होने की वजह से वो पानी सीधे अंदर दक्षिणी सुंदराज में घुसते हैं और घरों में पानी भर जाता है। जबकि ये नाला सीधा डायरेक्ट ठोकर चौराहे पे जाकर और नदी भी मिलना चाहिए। नहीं, वो जिक्र करूंगा मैं, वटा तक भी जाऊंगा, पर जी नाला सही नहीं है। वटा बात बताओ आप। उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, नाले के अंदर रिपेयरिंग। बहुत गंदगी तो है, गंदगी है। आप स्वास्थ्य अधिकारी हो, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष रहे 5 साल में, और ये नाले सही नहीं करवा पाए वार्ड? नहीं, नाले सही तो उस समय हमारे विधायक महोदय जी। अरे पर भाई साहब, हमारी बात सुनो, आप ये विधायक महोदय आग्रह करो, सांसद करो, नहीं, मुख्यमंत्री CM साहब से सुनना, मैं दूसरी बात बताना सुनो आप।
पूरे आप सबसे करो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हाँ। ऊपर से नीचे तक सरकार आपकी है, हाँ। उसमें कोई इश्यू है ही नहीं। अब बात मेन गंभीर ये कि भाई आप स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष है निगम के, हाँ। जो उदयपुर के स्वास्थ्य के हाँ। देखते हैं, हाँ। लेकिन स्थिति है ये है कि आपके वार्ड के नाले भी स्वस्थ नहीं है। नहीं, उसके अंदर ये परेशानी आती है कि जो स्लैब नाले से उठाए जाते हैं, हाँ। उस नाले के स्लैब उठाने के लिए हमको निर्माण समिति वाले को बोलना पड़ता है। भाई साहब कहीं करांगा, वो करना आप नहीं देगा, वो हमारे कहने से वो उठाते नहीं ना, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई, करना पड़े। हम जो निर्माण के जो अध्यक्ष हैं या नगर निगम के आयुक्त महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं भाई ऊपर से स्लैब उठाओ, तो हम सफाई करावे। हम सफाई का हमारे आदमी कहाँ लगेंगे जब ना। आयुक्त साहब तो आपने होने है कि नहीं, आयुक्त साहब तो पहले थे, सुनते भी थे, अभी के आयुक्त साहब को तो मेरी मुलाकात है नहीं है। अच्छा, मुलाकात नहीं है, ठीक बात है, पर पहला सब होता नहीं, पहले सुनते थे, स्वास्थ्य अधिकारी तो होने नहीं दिया, आयुक्त साहब होने- पहले बोलते थे, परंतु उसमें क्या कि वो स्लैब उठाने से स्लैब टूटते थे। अच्छा। तो निर्माण वाले ने बोला भाई ये बार बार हटाने से क्या कि स्लैब टूटते थे, हमको नुकसान होता है। हाँ। तो हम बोलते थे भाई स्लैब उठेंगे तो ही सफाई हो पाएगी, हम सफाई कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब जो स्लैब उठे तो ही आप सफाई कर सकते हो, बाकी तो नहीं। कैसे करेंगे? वो तो होती नहीं है ना। ठीक बात अंडरग्राउंड चला काठियावाड़ी एक गुजराती बस्ती है, आपके दक्षिण सुंदरवास की बात करें जी, तो उसमें जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि जो पानी की कमी जा रही है, हाँ। या फिर दूसरी अगर रोड की बात करेंगे, रोड लाइट की बात करेंगे, तो वो कहीं की अछूती है। नहीं, लाइट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरा सवाल पूरा आप सुन लीजिए। लेकिन वहाँ की जो जनता है उनका ये कहना है कि पार्षद वेणीराम जी जो है वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। नहीं, क्या कहेंगे आप? मैं वर्तमान में उस क्षेत्र का पार्षद नहीं हूँ। अच्छा। काठियावाड़ी का पार्षद नहीं हूँ, और रवि त्रिवाड़ी पार्षद है। अच्छा। और वो वार्ड 43 नंबर है। हाँ, ठीक पूर्व है। में जब 33 नंबर वार्ड था, जब मैं उस क्षेत्र का पार्षद था, अच्छा। और उस समय कोई शिकायत आती नहीं। अभी जो पार्षद है हाँ। उनकी जिम्मेदारी, फिर भी मैं अपने नाते, हमारा बोर्ड होने की वजह से। चलो ठीक है, आपके अंदर नहीं आ रहा है वो। हाँ, नहीं आ रहा। चलो तो मैं दूसरा उसी के साथ अटैच कर रहा हूँ। हाँ। भाई 10 साल पहले राकेश खोखावत, यानी हाँ। 10 साल से आप पार्षद है, हाँ। और 10 साल पहले की बात करें तो राकेश खोखावत ने सड़क बनाई थी। हाँ। और नाली बनाई थी। हाँ। दक्षिणी सुंदरवास में उसके पास काम नहीं हुआ है। नहीं, उसके बाद अगर कोई देखे तो काम नहीं हुआ है। नहीं, ठीक बिल्कुल है? बराबर हुआ। और अगर आप मैं उसी पे जा रहा हूँ, और जो काम करवाया है आपने वो आपके पड़ोस में करवाया है। नहीं, सभी जगह करवाया है, सभी जगह तो की, थोड़ा कैमरे पे जिक्र कर दे, मतलब किस मतलब एरिया में? सभी जगह देखो, कृष्णा कॉलोनी में करवाया है, बेरूजी कॉलोनी में करवाया है मैंने, और मेन रोड ये खेमपरा चौराहे से लेके ठेठ नीचे मेवाड़ खनिज उद्योग श्याम नगर गेट तक करवाया। ठीक है। मेरे घर के उधर भी हुआ, प्रजापति नगर के अंदर भी मैंने टेंडर करवाए हैं, और सारे स्लैब डलवाए, जहाँ जहाँ क्रॉस थे उसको ठीक करवाया। अच्छा। डामरीकरण करवाया। ऐसा मेरे पे कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा। हमने हमारे क्षेत्र में, आप अगर क्षेत्र में पधारोगे, आपकी टीम पधारेगी, तो आपकी टीम को हमारे प्रति आपको जवाब मिल जाएगा कि हमारा काम कैसा है। बिल्कुल। तो अब आप बटे भी माने आवणु पड़ेला। बिल्कुल, आप पधारो। और मैं आपसे एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ कि आप जब पधारो और जनता से इंक्वायरी करो, जब आप हमें साथ में मत ले जाना, क्योंकि हो सकता है आपको हमारे को देख के अगर हमारी बात में आप एक जनप्रतिनिधि हो, आप एक मतलब गरिमामय पद माते हो, तो आपने लारे ले जावा या जनता ने पूछा बनी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सवाल है वो तो जिक्र विजाला बटी विजाला आज हटे वीरो है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए। लेकिन मैं बात वही बताऊंगा आपसे, जो अगर बात करा तो आप 10 सालों बटे पार्षद हो वनी एरिया में, और वनी एरिया की अगर बात करा तो सोफिया स्कूल के पास जो नाला जो जा रहा है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और बरसात का पूरा जो पानी है उस इलाके में आता है और घरों में भर जाता है। नहीं, सोफिया स्कूल के नाले को मैंने पूर्व में लाखों रुपए का टेंडर करवा के उसको खुलवा के रिपेयरिंग कराया, जो रोड से ऊंचे था नाला। अच्छा। मैंने उसको 6 इंची नीचे लगा के रोड को समतल करवाया और रोड को चौड़ी करवाई, और पूरा वहां से लेके वहां तक रिपेयरिंग हुआ। अभी इस कार्यकाल के अंदर भी उसका टेंडर हुआ है, आप चाहो तो नगर निगम से उसकी टेंडर की कॉपी ले सकते हो। अच्छा। उस नाले को पूरा हमने रिपेयरिंग करवाया और बढ़िया करवाया। उसकी कैपेसिटी अब कम हो गई है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में हमने इसके मामले में मुकेश पुजारी जी को भी बोला था। आप राजनीतिक गुरु कौन है? हमारा राजनीतिक ग्रुप नहीं है, मैं सिखा हुआ हूँ। ग्रुप नहीं कह रहा हूँ, गुरु गुरु होता है ना, जो विशेषज्ञ होता है, जो खास अपन मानते हैं उनको, आदर्श मानते हैं। मैं तो क्या है कि ठेर से लेबर शिफ्ट में काम करता हूँ, लेबर मूवमेंट में, और मैंने कई फैक्ट्रियों में यूनियनों का काम किया हुआ है। अच्छा। मुझे जानकारी है। मैं नहीं, आप राजनीतिक कोई गुरु है नहीं? मैं राजनीतिक, मेरा कोई गुरु नहीं है। बस ठीक है, वही तो बिल्कुल भाई साहब, अबे आप ही अगली और रुक करना सवाल सियासत और जायको है, हालांकि ये चलेगा क्योंकि जनता का सवाल है। और आप ने भी सवाल मारू सवाल भी रहा है, तो कटन कटी चर्चा चलेगा, सियासत और जायको है, और बिल्कुल सियासत और जायको में अगली बात करांगा। बिल्कुल। तो
सवाल मारो यो है कि जैसे कि आप वार्ड नंबर जो है 42 वही 42 में अगर जनता आप स्वास्थ्य समिति रा अध्यक्ष हो और स्वच्छता ने लीन अछूती रही है, यानी कि आप कीड़ा कटे नाली की कमी भी है, नाला की परेशानियां भी आई है और समस्या है, आप खुद भी वो कीड़ा होनी नहीं, चीज होना चाहिए। सफाई के मामले में कोई समस्या नहीं है। अरे भाई साहब पर नालो इस गंद मारी रो नाला वो तो पैक नाला है। अरे यार पैसा पेक वो कहीं भी हो, मैं कीड़ा तो पैदा भी रहा है। हाँ वो तो है, वो तो कटन समस्या तो है, स्वास्थ्य में भी तो है ही नहीं यार। तो यही है ना सर। तो वो इस मानवरी की बात है भाई, जो जनता जो सही रही है वही चीजों सुधार सही रही है। आप वना बातें नगर निगम में कतरीदान बोर्ड बैठक में मुद्दा उठायो और कतरीदान आप संशोधन नहीं, इस समस्या को लेके कोई मुद्दा उठा नहीं और जनता ने कोई शिकायत नहीं की है। अच्छा, आप आपके हिसाब से आप पूछ रहे हो इंटरव्यू में, हमें कोई उससे तकलीफ नहीं है, मगर सफाई के मामले में हमारी जनता ने आज दिन तक हमारे नगर निगम में कभी एप्लीकेशन नहीं दी कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं घूमता हूँ, मैं स्वयं एक स्वास्थ्य अधिकारी होने के, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष होने के अलावा मेरे वार्ड को मैं ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि जनता मुझे उस वार्ड से जीत के ले जाती है, फिर मैं जाके पार्टी मुझे आगे बनाती है, तो उदयपुर की जिम्मेदारी तो है ही है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे वार्ड की बनती है। ठीक बात है, बिल्कुल। स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष होने के साथ साथ उदयपुर तो है ही है, बट वार्ड की जिम्मेदारी भी इनकी ज्यादा बनती है। कहने का मतलब ये है कि भाई सब तरफ ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल भाई साहब, अगर बात करेंगे अब सफाई री और तो साफ सफाई री बात करा तो सफाई रो अगर समूह पहला प्रयत्न देखा तो सफाई कर्मी जो है वनारी भर्तियां नहीं हुई सकी, वंडी बात करा कि भाई नहीं हुई सकी तो अनिवार्य कर्मचारी भी कम है, वो भी एक आप कार्यकाल में भर्तियां करनी नहीं हुई। हमारे कार्यकाल में हमने बहुत ट्राई की थी जी, 500 बीटें आज की तारीख में भी खाली है। उसके लिए पारस जी भाई साहब ने हमने रिक्वेस्ट भी किया था, सरकार को लिखित में भी दिया था, भर्ती की प्रक्रिया चली, परंतु सफाई कर्मचारियों के जो लीडर थे उन्होंने कहीं न कहीं इस भर्ती के अंदर किसी न किसी बात को लेके मुद्दा बना के टांग अड़ा के उस पर रोक लगा दी। अच्छा, बाकी हाँ, सफाई कर्मचारियों के जो नेता थे, अच्छा, जो जयपुर में बैठे हैं चाहे उदयपुर में बैठे हैं, उन्होंने कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे बना दिए जो भर्ती में रोक लग गई। बार बार भर्ती के लिए हमने 3 बार ट्राई की। अच्छा, भर्ती का हमने लिखा कि 500 हमारी बीटें खाली है, हम उसके लिए जो बीटें खाली होती थी हम दिन को 3 बजे उस बीट में कर्मचारी को लगा के सफाई कराते थे। सफाई तो आप करवाई रहा हो, पर भी 500 जी खाली ही, अभी भी खाली है, भरपाई भी नहीं, अभी भी खाली है। जो भरपाई नहीं हुई है अभी तो वनी कटन लॉस तो है। नहीं, लॉस तो है ना साहब, ठीक है, हमें बहुत तकलीफ देखनी पड़ती है। वंडे वादे की प्रयत्न है आप? नहीं, प्रयत्न अभी भी है कि भर्ती होनी चाहिए। भारत जी जब लिख रहा है, आप खुद गिरा भारत जी लारे में संघर्ष की दो भारत जी ने भी लिख के दिया, हमने भी लिख के दिया। रोड़ा कहाँ अटका? ये रोड़ा किसने? रोड़ा तो उनके नेताओं ने अटकाया। किसके? सफाई कर्मचारियों के जो लीडर बैठे हुए हैं। नेता कौन है, नाम तो बताओ। नेता मैं नहीं जानता हूँ, जो जयपुर में बैठे हुए हैं। अच्छा, उन नेताओं ने उसके अंदर ऐसा कुछ न कुछ डाल दिया कि सफाई कर्मचारियों का ये अनुभव होना चाहिए, इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, नौकरी से जो लॉटरी खोलते हैं उससे भर्ती होनी चाहिए। अच्छा, तो हमने कई बार बोला कि वास्तव में इसकी सर्वे होना चाहिए। जिस घर के अंदर किसी को अगर नौकरी नहीं मिली है, उसका परिवार बिल्कुल नौकरी से अछूता है। जो परिवार आज देख रहा है कि हमारे एक को भी नौकरी मिल जाए तो हमारे घर का परिवार चले, हमने कई बार ऐसे सर्वे के लिए बोला, परंतु सरकार की एक पॉलिसी होती है कि ऐसे भर्ती होने से कई भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है। तो हमने उसकी पारदर्शिता दिखाने के लिए हमने बोला सरकार अपना अनुभव लगावे, सरकार किस तरीके से भर्ती करे ताकि किसी के ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे और आराम से भर्ती हो जाए। बिल्कुल आराम भर्ती वीजा और काम वीजा भाई साहब वेनीराम जी मार ला रहे हैं। और आप देख रहे हो सियासत रो जायको, और भाई साहब सियासत रा जायका में स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष है, अनिवार्य आपने अनिवार्य भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल, कारण ये कि यह चीज आपने ला रहे अपनी पद ला रहे, यह चीज भी सही रही है। बिल्कुल, कहाँ का स्वच्छ भारत मिशन की बात करा तो मोदी जी लाया, बिल्कुल स्वच्छ भारत। तो आपने कहीं करना वाइटेक्स ये इसका हर घर में प्रचार करना है और उनको दिलवाना। और गंदगी को धो डालेगा। गंदगी वेला तो कोई काम नहीं वेला, गंदगी होगा तो सब परेशान होंगे इसमें। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल अबे अभी 10 सिगरेट में हाँ को भी न रहेगी तो तो भाई भूख लगी कि एनर्जी है तो पॉपकॉर्न आया था का टेस्ट तो करना पड़ेगा आपने। भूख तो देखो क्या है कि आप नाश्ता करा रहे हो और हम कर रहे हैं। अरे पर भाई साहब भाई बात ये सीक्रेट चीज है नहीं, हम तो माँ तो ये खबड़े ना पहला नहीं आप एनर्जी में पूछा। बाकी हम काम के मामले में तो हम भोजन की भी चिंता नहीं करते। उसमें निकलते थे बिल्कुल नगर निगम के कार गाड़ी में बैठ के जाते थे तो हम ये चिंता नहीं करते थे हम वापस कितने बजे आएंगे। दिन को 2 भी बज जाती, 12 भी बज जाती। तो पहले
काम करने के बाद में घर पे जाके हम खाना खाते बिल्कुल आप एक बार थोड़ा सा ले लो ताकि हमारा खाली लास्ट अभी आखिरी सवाल है। हैं। हाँ तो 2 सवाल और रहेगा आप हाँ एक बार सियासत रा जायका में टेस्ट करना बिल्कुल। कि कई माहौल है। माहौल क्या है, टेस्ट आप भी ठीक करो, हम भी बिल्कुल करें। टेस्ट करें पॉपकॉर्न ये अपने ये कैप्सिकॉन है हाँ तो एकदम टेस्ट करके बताओ किस तरह है। अच्छा है, बढ़िया बना हुआ है। कम थोड़ा सा इसमें अगर नींबू का जायका डल जाए हाँ। तो इसका जायका और बढ़ जाए। जाएगा नहीं। हाँ। बिल्कुल भाई साहब ये इनको कहते हैं स्वास्थ्य अधिकारी। कई जगह की कमी है वहाँ भी एनी में बता दी थी है। हाँ तो बिल्कुल आप की कमी नहीं है वार्ड में। नहीं, वाड़ में कोई कमी नहीं है सब। अनिमित नींबू कमी है। नींबू कमी है, अगर आप डालो तो अच्छी बात है, ठीक जायका है। अच्छा हो जाएगा। भाई साहब वार्ड में कोई कमी नहीं है बनानी में नींबू की कमी है। टेस्ट यही रहता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से आपके सामने आएंगे एक छोटे से ब्रेक में। लगे रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। भाई साहब द सिगरेट रिसोर्ट में हाँ और सियासत रो जाई को बिल्कुल। बिल्कुल ब्रेक के बाद आप फिर से सभी का स्वागत है। और द सिगरेट रिसोर्ट में सियासत के जायके में वेणीराम जी भाई साहब ने कैप्सिकॉन का स्वाद लिया और सियासत के जायके में इन्होंने बताया था कि इसमें कुछ नींबू की मात्रा की जरूरत है, नींबू भी चाहिए था ताकि थोड़ा टेस्ट में और भी चार चांद लगी था। लेकिन हमारा वार्ड में कोई कमी कोई नहीं आना, यह बात बताइए। तो बिल्कुल आप सब जना जी भी वार्ड वासी हो, अगर आपने लगे अन्य जगह की कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में डालोगा तो वेणीराम जी ने पता पड़ेगा मराठे भी है नींबू जो कहीं की कमी दी गई है। भाई साहब सही की बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल दे कि कमी हुए तो भाई साहब बते रहा है। भाई साहब अगली और सियासत और जाएगा, हालांकि टेस्ट भी आएगा सब देगा, लेकिन सवाल रुक कर ला। तो चुनावी जो वादे थे क्या थे, चुनावी वादे कुछ बताना चाहेंगे? मेरे जो चुनावी वादे थे जो एक सारे पूरे हो गए क्या? नहीं, सारे पूरे हो गए। पूर्व में भी मैंने 11 केवी की एक लाइन जारी थी, अच्छा ऊपर 16 घरों के ऊपर। उस लाइन को मैंने चुनावी वादा किया था और वो लाइन मैंने हटवाई। 16 घरों के ऊपर डबल मंजिल मकान बन गया। पहले लोग डरते थे ऊपर जाने से, करंट के झटके लगते थे। वो भी मैंने काम पूरा किया। आप चाहो तो वार्ड में जाके इसकी इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक बात है। और कोई ऐसा कोई वादा दूसरा? नहीं, और तो मैंने जो मेरे पास समस्या आती है मैं उनको करवाता हूँ। काम में कोई कमी है नहीं। वादे में नहीं, पुराने एक ही वादा हो वाली ना? नहीं, और पानी की टंकी का वादा था। पानी की टंकी बनवाई, ठीक है। सामुदायिक केंद्र बनाए। ठीक है। सामुदायिक केंद्र अच्छा, को भी सामुदायिक केंद्र नाम? मैंने एक तो सामुदायिक केंद्र मेरे ये श्याम वाटिका के पास है। मैंने 1700 स्क्वायर फीट जमीन किसी से डोनेट करवाई नगर निगम को और 17 लाख रुपए का टेंडर करवा के 29 स्क्वायर फीट और पड़ी है, वो पड़ी है। वो 29,000 स्क्वायर फीट के लिए मैं आज भी चिंतित हूँ, वार्ड वासियों के लिए चिंतित हूँ। अगर वहाँ नगर निगम सामुदायिक केंद्र बना दे, वो सामुदायिक केंद्र के लिए पास करवाई। हमने 2 रजिस्ट्री करवाई है। 11,000 स्क्वायर फीट की एक रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री के अंदर मेरा नाम है। कोई भी अगर ये कहे कि मैंने करवाई है वो गलत है। आप रजिस्ट्री की कॉपी मेरे से ले सकते हो और उसमें पढ़ सकते हो, मेरा नाम है। सेकंड, 29,000 स्क्वायर फीट की जमीन मैंने उस क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए एक बहुत बड़ा, जो हमारे उस क्षेत्र के जो मजदूर तबके के लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, जिनको शादी ब्याह के अंदर 2-2 लाख रुपए देके वाटिका लेनी पड़ती है, उनकी सुविधाओं के लिए मैंने वनवासी सेवा संघ से अपील की। वनवासी सेवा संघ ने 29,000 स्क्वायर फीट सामुदायिक केंद्र मास्टर बलवंत सिंह मेहता के नाम से वो घोषित करके उसको बनवाना था। तो उसमें क्या वो बन जाता तो जनता को सुविधा मिलती। अरे वो बना क्यों नहीं? वो बना इसलिए नहीं था कि उसको बनवाने के लिए हमने सारी कार्रवाई कर दी, परंतु कुछ तथाकथित लोग, अरे मेरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, मत रखो मेरी बात, जनता को बता दो कौन आदमी था जिसकी वजह से वो नहीं बन पाया। एक ये डूंगरपुर का एक विधायक था, नाम बताओ ना। अरे उसका नाम क्या था, वो पूर्व में विधायक था। अच्छा। उसने कलेक्टर साहब को चिट्ठी देके ये बोल दिया कि भाई ये जमीन हमारे समाज की और ये वनवासी सेवा संघ इसको रजिस्ट्री कैसे करवा रहा, जबकि वनवासी सेवा संघ की रजिस्ट्री होगी। और मैंने मादड़ी पटवारी के अंदर खाते में भी चढ़वा दी। अच्छा। 29,000 स्क्वायर फीट आज भी खाते में चढ़ी हुई है नगर निगम के नाम से। 11,000 भी चढ़ी हुई है और 29,000 स्क्वायर फीट भी चढ़ी हुई है। परंतु कुछ लोग जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि वेणीराम जी अगर इतना बड़ा काम कर लेंगे तो लगातार ये पार्षद बनते रहेंगे। तो वो लेके
एक विधायक के पास जाके गए कि भाई हमारे ये जाओ, तो वो विधायक महोदय नगर निगम में कलेक्टर साहब के पास गए और कलेक्टर साहब को बोला भाई ये विवाद है। तो कलेक्टर साहब जो आनंदी जी थे कलेक्टर महोदय, उन्होंने एक चिट्ठी लिख के 2 लाइनें लिख दी कि ये जमीन विवाद में, इस पे कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाए। उस वो लेटर हमारे नगर निगम के आ गया और उसकी वजह से नगर निगम ने पहले 65 लाख रुपए बाउंड्री बनाने के लिए पास किए, वो भी रोक दिए। जबकि आज की 10 करोड़ की जमीन है और जनता की सुविधा के लिए बनना चाहिए। नगर अभी कई बोर्ड के अंदर इस मुद्दे को मैं उठा चुका हूं, पर अब नगर निगम के अधिकारी अगर एक्टिव नहीं हो, उस जमीन को अपन पोजीशन में नहीं लाना चाहे, वहां पर एक गांधी बाल विद्यालय का कब्जा है। ठीक बात है, कब्जा है, उसकी चिट्ठी भी हमने शिक्षा विभाग को दे रखी है और शिक्षा विभाग ने भी इसको नोटिस जारी कर रखा है। आप नेताजी हो? हाँ, नेताजी हो? हाँ, तो नेताजी री एक लाइन आवे, हाँ, आटा में नमक सवे, नमक में आटो सवे। आपने नहीं, आटा में नमक चाहिए। आटा में नमक, हाँ, नमक में आटो सवे। नहीं, आटे में नमक चाहिए। आटे में नमक चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आप लाइन समझ रहे होंगे। हाँ, नेताजी की एक लाइन होती है, आटे में नमक चाहिए, भाई साहब ने जिक्र कर दिया है। हाँ, पर भाई साहब, आप एक लास्ट अंतिम सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। हाँ, तो अब खाली एक सवाल और, एक सफाई को लेकर आप बात कर रहे हैं, भाई सारी बातें हुई है, हाँ। लेकिन शहर के अंदर आपने क्या क्या किया ये बता दें। शहर के अंदर हमने गाड़ियां चलवाई है। नहीं, जो आज सफाई नहीं की रूम सफाई के लिए तो है ना, जो कचरा घर घर से संग्रह करते हैं, पहले गाड़ियां नहीं चलती थी। भाई साहब, एक चीज है, पहला भी गाड़ियां चल रही नहीं चल रही, वो तो ठीक है, अलग विषय है। हाँ। हमारा ताल्लुक यो है कि भाई बाहर शहर अपना उदयपुर जो है, हाँ। वर्ल्ड में अगर देखा तो टॉप 10 में नाम आवे, हाँ, सुंदरता की दृष्टि। हाँ, ठीक है, और उदयपुर तो पहला खूबसूरत है, लेकिन वन्य जी पानी गंदगी और ये वीरी अंडावाते के विचार नहीं, वो तो साहब अभी हमारा इससे पहले हमारा हम ध्यान देते थे तो उदयपुर की रैंकिंग बढ़ी। अभी अगर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे तो रैंकिंग डाउन हुई। मतलब एक साल में खराबी है। हाँ, पहले तो रैंकिंग बढ़ी है ना, आपके सामने अखबारों में है। आप नगर निगम रो जो वो गार्डन है, हाँ। कितनी गंदगी आपने पता है? नहीं, वो आज के वर्तमान टाइम में जो अधिकारी उसकी जिम्मेदारी है। अरे पर भाई साहब, अपनी हालत देखो आप, सब ये जाड़ियां तोड़ दी थी नगर निगम ने, गार्डन अपनी फुहारा बैंड बजी पड़ी है, वो न तो वो चाल रहा है, न कहीं नहीं है। नहीं, उससे पहले हमने चलाई थी। उस वो जो अंदर नेहरू गार्डन है, वो नेहरू जी वो जो अंदर पानी है, उसके फुहारे हमने पारस जी ने चलाए थे और लाइटिंग सिस्टम भी चालू किया था। जब वो फुहारे चलते थे तो कलर की अलग अलग लाइटिंग निकलती थी, परंतु हमारे हटने के बाद वो बंद पड़ा है। मारी बात आप तो हटी गया हो। हाँ। पर आपने सिस्टम तो सब खबर है। हाँ। तो भाई अनिता को काम करना है। हाँ। तो वही सिस्टम ला रहे ये यूज कर जो लो, बिल्कुल ले जाओ था, लाओ साहब। ठीक है। और वना जी अधिकारी फोन नहीं उठे रहा। हाँ। बनाने भी नहीं कोई करना था, उनको धोना है, उनको धोना है। हाँ, उनके इस कार्य की सफाई करनी है। अच्छा, तो वो क्यों नहीं कर रहे काम? तो कैसे करेंगे? थोड़ा बिल्कुल, इसके माध्यम से मैं उनसे बात करूंगा। फुहारा मार के, फुहारा मैं इससे फुहारा भी मारूंगा। आप एकदम जोरदार अनाउंस करो। और वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट्स गंदगी को धो डालेगा। ठीक है, और सभी इसको काम में लेवे। हाँ बिल्कुल। तो आपने भी लेना है, मैं भी लूंगा। हाँ। और मेरी जनता को भी बोलूंगा। आप स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष हो, यूज नहीं करो, देखो नहीं, बिल्कुल हमारे उदयपुर भी स्वस्थ रहना चाहिए सफाई के मामले में। जब भी हमारे यहाँ पर्यटक आएंगे और हमारे यहाँ लोगों को एक रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य ला रहे एक लाइन है। हाँ। जो दाना मन किन गया बुरा, आप रही का बुरा। हाँ, कि भाई पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य अधिकारी हो आप, सवाल निरोग तो बनाओ। तो सर, इसके लिए हमने तो पैसा भी दिलवाया वार्डों के अंदर शौचालय बनाने के लिए नगर निगम से, हम सुविधा के लिए। इसी बात को लेके भी एक बात आपको और बताना चाहता हूँ स्वास्थ्य के मामले। खेमपुरा चौराहे पे 2000 स्क्वायर फीट से जो 2.5 करोड़ रुपए में टेंडर हुए थे आधुनिक शौचालय बनाने के लिए, वो खेमपुरा चौराहे पे 25 लाख रुपए से मैंने पास करवाया। उसमें भी इन लोगों ने टांग अड़वा दी, वो अधूरा काम पड़ा हुआ। किसने अड़ाई? इन लोगों ने बोले लोग कौन है वो? इन मतलब शिकायत कर दी। किसने की? वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने शिकायत की। भाई साहब एक आदत नाम बताओ ताकि पता पड़ेगी ये टांगड़ा वाला। हमारे जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उन्होंने वहाँ के जाकर टांग अड़ा दी इस जमीन के मामले में। तो उस 25 लाख में से 15 लाख रुपए की लागत से तो वो खड़ा है, छत बनी हुई पड़ी है। उसमें 10 टॉयलेट बनाने थे, 10 महिलाओं के और 10 पुरुषों के। वो काम भी आप जाके अगर उसकी फोटोग्राफिंग करोगे तो वो खेमपुरा चौराहे पे मेन अधूरा पड़ा है। जो 2.5 करोड़ रुपए आधुनिक शौचालय के लिए 10 उदयपुर में पास करवाए, तो उसमें से एक वो भी है, वो भी पड़ा है, वो भी पड़ा है। ठीक बात है, बिल्कुल। भाई साहब मेरे साथ वार्ड नंबर 42 की बात करें तो उनके पार्षद महोदय और स्वास्थ्य समिति निगम की जो बनी थी उनके अध्यक्ष वेणीराम जी भाई साहब थे। और आप देख रहे हैं जिस तरह से सियासत का जायका अलग अलग पार्षदों से आपको मिला रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भाई साहब आज वेणीराम जी कैमरा रहा हमें मां सिगरेट रिसोर्ट में, हाँ तो 10 सिगरेट रिसोर्ट री बात करांगा, लेकिन भाई साहब सिगरेट चीजा भी कटे हमें आई है
कि भाई साहब रे जो विडम्बना ही अधिकारी है नहीं होनी आना रही वो भी आना बतायो जिक्र की तो है। वेणुराम जी भाई साहब अंतिम सवाल है आपसे, यस नो में जवाब देना है। चुनाव लड़नो गई? चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगा तो। टिकट मिलेगा चुनाव लड़ो? हाँ, टिकट मिलेगा, पार्टी टिकट देगी तो निश्चित लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव भी लड़नो है और पार्टी अगर देगा तो लड़ेगा, आना रो यो भी कहना है। ठीक बात है, अलग बात है, वो चुनावी प्रक्रिया है। लेकिन आप ने मुंह सियासत रा जायका में आप देख रहा हो लगातार उदयपुर न्यूज, आप खास कार्यक्रम में आपने लगातार अलग अलग पार्षदों रूबरू कराई रहे। और मैं अब इजाजत चाहूंगा, मैं चेतन निराला और आप देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार।